पिछले वीडियो में अपन ने देखा है कि कोई कंडक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करता है तो उसमें ईएमएफ किस तरह से जनरेट होता है। ठीक। अपन ने कंडक्टर का जो ओरिएंटेशन लिया था वो ऐसा लिया था, कंडक्टर का ओरिएंटेशन जो है इस तरह से था और इस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही था। तो अब ऐसा करते हैं, कंडक्टर का ओरिएंटेशन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ना, उसके एंटायरली परपेंडिकुलर नहीं है इसका ओरिएंटेशन। ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दिया और फिर देखते हैं इस वाले केस में ईएमएफ जो है वो कितना जनरेट होगा इस कंडक्टर में। कंडक्टर की लेंथ जो है एल है, जैसे पिछली बार भी एल ली थी अपन ने। तो पिछले वीडियो में जो रिजल्ट निकाले थे वो अपन एक बार लिख लें। तो पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में, है ना, वो कितनी थी, नेगेटिव ऑफ v क्रॉस बी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो ये था और दूसरा था ईएमएफ जो जनरेट होगा वो है इंटीग्रल ऑफ v क्रॉस बी डॉट dl। ठीक है, अच्छा, इसको निकालने के पहले इस रिलेशन को एक बार देखें ध्यान से। ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं इसमें, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और जो ओरिएंटेशन है कंडक्टर का, है ना, ये तीसरा वेक्टर हुआ। इसमें से कोई भी दो वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी दो वेक्टर, है ना, जैसे a क्रॉस b डॉट सी, इसमें कोई भी दो वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, जैसे सपोज a क्रॉस b, मतलब a और b यदि सेम डायरेक्शन में तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही 0 हो गया, तब तो 0 आ ही गया। सपोज a और c जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो अब a क्रॉस b का रिजल्ट जो निकलेगा वो तो a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। तो a क्रॉस b का रिजल्ट सपोज d है, तो ये d जो है वो a के परपेंडिकुलर तो होगा ही। तो a के परपेंडिकुलर होगा तो d डॉट c कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेम लॉजिक b के रेस्पेक्ट में, यदि c b के पैरेलल है, ठीक है, तभी सेम सिचुएशन हो जाएगी कि d जो है वो b के परपेंडिकुलर तो होगा ही, तो d डॉट c जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि जैसे, है ना, जैसे कई केसेस में आप मतलब जो जो सिचुएशन है उसको देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इस केस में देखते हैं, तो ईएमएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले तो v क्रॉस बी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है ना, थ्रू द पेपर इनसाइड। तो v और b के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं vb साइन अल्फा बोल देते हैं, अल्फा 90 डिग्री। और इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हुआ है, इसका डायरेक्शन जो है वो जे डायरेक्शन में हुआ है। हम x और y जो है वो इस तरह से मान रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डॉट dl। अच्छा, आप देखें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन v क्रॉस b के जो डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ठीक है, ये तो अपन ने निकाला था यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसमें v क्रॉस b जो है वो इस डायरेक्शन में है, प्लस j के डायरेक्शन में, ये जो अपन ने लिखा है ना, प्लस j। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का वो कंपोनेंट जो dl के अलोंग है, जो रॉड के अलोंग है, वो क्या डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, dl का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हम लेते हैं। ठीक है, तो dl का क्या डायरेक्शन अपन लिख सकते हैं, साइन थीटा, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो इसको 1 कर देते हैं, j डॉट dl साइन थीटा आई। ठीक है, dl साइन थीटा आई प्लस dl कॉस थीटा जे। ठीक है, dl जो है कोई एक छोटा सा पोर्शन ले लिया अपन ने यहाँ पे, इसको dl बोल रहे हैं रॉड का, और उसका डायरेक्शन ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट रॉड के अलोंग है उसके अपोजिट ले रहे हैं। ठीक,
तो इससे क्या आ जाएगा, केवल जे डॉट जे है वही रहेगा, बाकी है ना जे डॉट आई तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा डीएल। ठीक है। अच्छा, इसमें डीएल को छोड़ के बाकी सारे ही कांस्टेंट है, सबको हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल के, इंटीग्रल डीएल। तो ये हो गया वी बी एल कॉस थीटा। ठीक है, ये ईएमएफ हो गया। और ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ना, तो इसका पॉजिटिव एंड क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड होगा और नेगेटिव एंड ये हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो इसलिए ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला केस देखते हैं। अब की बार हमने जो रॉड की जो लेंथ है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में अलाइन कर दी। ईएमएफ का क्या रिजल्ट अपन ने निकाला था, v क्रॉस b डॉट dl, इसका इंटीग्रल। ठीक है, तो अब जो है इसको एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं, जैसा पिछली बार अपन ने डिस्कस किया, दो वेक्टर हो गए सेम डायरेक्शन में, कौन कौन से, एक v और dl है ना, ये दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है। तो अब आप देखें जैसे v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, v क्रॉस b का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ये v क्रॉस b है। ठीक है, और dl का डायरेक्शन क्या हो गया, dl का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो v क्रॉस b और dl के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ईएमएफ जनरेट कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी तक तो अपन स्ट्रेट कंडक्टर्स कर रहे थे, अब एक जनरल किसी भी शेप का जो कंडक्टर है ना, उसका एग्जांपल लेके करते हैं। अच्छा, इस केस में जैसे एक कोई जनरल शेप का कंडक्टर लिया है अपन ने, है ना, इसको देखते हैं। इसके सपोज एंड पॉइंट्स जो हैं वो x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, अब इंट्यूटिवली आप ये देख सकते हैं इसमें कि जैसे भाई इसके है ना दो कंपोनेंट हैं, एक तो x कंपोनेंट है ये, है ना, इसको मैं Lx बोल देता हूँ, और Lx कितना है, x2 माइनस x1 के बराबर। ठीक है, और एक इसका y कंपोनेंट है। ठीक है, y कंपोनेंट इसको मैं Ly बोल देता हूँ, और ये कितना है, y2 माइनस y1 के बराबर, y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये अभी आपने देखा कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, है ना, अपन ने पिछली बार अभी देखा था, है ना, कुछ ही मिनट पहले, कि यदि कंडक्टर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल ओरिएंटेड हो, इस टाइप से ओरिएंटेड था उसमें, है कि नहीं, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो ईएमएफ 0 था। तो जो ये वाला पोर्शन है इस कंडक्टर का, वो तो ईएमएफ को कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, केवल यही वाला पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब इंट्यूटिवली तो आप ये कह ही सकते हैं, अभी मैथमेटिकली भी निकाल लेंगे, है ना, इंट्यूटिवली Ly, तो इसका रिजल्ट जो है वो ये आना चाहिए वी बी एल वाई। ठीक है, कि एक परपेंडिकुलर कंडक्टर जो जिसकी लेंथ जो है Ly है। ठीक है, और इसको यदि आप मैथमेटिकली आप निकालना चाहें, ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं इस तरह से, भाई ये तो उतना ही आ जाएगा, वी बी साइन अल्फा जे डॉट डीएल। ठीक है, यहां तक तो सेम ही है, साइन अल्फा जो है वो 1 है, तो वी बी जे यहां तक तो सेम है। अच्छा, अब आते हैं डीएल पे। अब इसमें डीएल के लिए आप इसको अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं। भाई एक ये DL1 हो गया, DL2 हो गया, फिर DL3, और ये आपका DLN। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसको, भाई DL1 से लेकर के और DLN तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और हर एक को, जैसे अपन ने जो इंक्लाइंड रॉड वाला जो केस किया था,
इसमें हर एक इंडिविजुअल डीएल वो तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि डीएल हमने इतना छोटा लिया है कि वो स्ट्रेट लाइन हम मान सकते हैं। जो इंक्लाइन लॉर्ड वाला जो एग्जांपल था जहाँ पे ये एंगल थीटा था, है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने, तो उसी तरह से हर एक डीएल को दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वी बी जे एक वेक्टर ये हुआ डॉट, अब जैसे dl1 है तो dl1 sin थीटा 1 i प्लस dl1 cos थीटा 1 j, ये पहले वाले dl1 का हो गया। इसी तरह से सारे का कर लें, और फिर dln sin थीटा n i प्लस dln cos थीटा n j। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें आप देखें जो ये जो साइन वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये वाले जितने कंपोनेंट्स हैं ये तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, j डॉट i, है ना, ये सारे कैंसिल आउट हो गए। तो अपने पास बच कितने गए, ये जितने जो कॉस वाले कंपोनेंट है वही बच गए सारे। और थीटा अपन ने हर एक केस में थीटा कौन सा लिया है अपन ने, ये थीटा लिया है, तो ये आपका थीटा 1 है ना, इस केस में ये आपका थीटा 2 है, इस केस में ये आपका थीटा n है। तो dl cos थीटा 1 और dl2 cos थीटा 1 थीटा 2, ये क्या हो गए, ये बेसिकली ये हो गए ये सारे। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्या हुआ, dln cos थीटा n, ये हो गया। तो ये क्या है, ये ly के बराबर ही है। ठीक है, lyj, तो इसको हम लिख सकते हैं vbj डॉट lyj। ठीक है, तो ये कितना आ गया, vbly। ठीक है, ये आपका ईएमएफ हो गया। तो इस तरह से किसी भी जनरल शेप का कंडक्टर यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा हो तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है।